सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के दस्तखत के बाद 26वीं आईनी तरमीम नाफिज। नया चीफ जस्टिस कौन होगा? फाइज ईसा कल रात तक 3 नाम देने के पाबंद। नए चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए पार्लिमानी कमेटी की तश्कील का अमल भी शुरू। स्पीकर ने चेयरमैन सेनेट को खत लिख दिया। पार्लिमानी कमेटी बराए जजेस तकरूरी के लिए 4 सेनेटर्स के नाम मांग लिए। सेक्रेटरी कौमी असम्बली का पार्लिमानी लीडर्स को भी खत। 8 MNAs के नाम तलब। नाम मौसूल होते ही 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाएगी। खुसूसी कमेटी का पहला इजलास कल मुतवक्के। पार्लिमानी कमेटी 3 दिन में 3 सीनियर जजेस में से किसी एक को चीफ जस्टिस नामजद करेगी। पार्लिमानी कमेटी की तश्कील के लिए पीपल्स पार्टी ने 3 नाम स्पीकर कौमी असम्बली को भिजवा दिए। राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर और फारूक H नाइक शामिल। JUI ने सेनेटर कामरान मुर्तजा को बतौर मेंबर कमेटी नामजद कर दिया। PTI भी चीफ जस्टिस के नामों पर मुशावरत के अमल में शरीक। सेनेट से पार्लिमानी कमेटी के लिए बैरिस्टर अली जफर का नाम कमेटी को दे दिया। कौमी असम्बली से बैरिस्टर गौहर और साहबजादा हामिद रजा के नाम स्पीकर को इरसाल। एक मालाती साजिश हुआ करती थी और जिसके जरिए हुकूमतों को घर भिजवाया जाता था। इस तरमीम के जरिए न सिर्फ इंसाफ का हसूल आसान होगा, आम आदमी को इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर मुबारकबाद। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी कौमी इत्तफाक़ राय की शानदार मिसाल है। आज चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का अधूरा ख्वाब पाया तकमील को पहुंचा। इससे कबल मुल्क के मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को घर भेज दिया जाता था, अब ऐसा नहीं होगा। बिल की कामयाबी में सबसे ज्यादा मेहनत मेरा नहीं, मौलाना फजल रहमान साहब का है। तारीख याद रखेगा, इस फ्लोर पे फख्र के साथ खड़ा हूँ तो इसमें भी सबसे बड़ा किरदार मौलाना फजल रहमान साहब का रहा है। 26वीं तरमीम में मौलाना फजल रहमान के किरदार को तारीख याद रखेगी। नवाज शरीफ समेत तमाम जमातों का शुक्रगुजार हूँ। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, आईनी बेंच में 4 सूबों की नुमाइंदगी होगी। जिन लोगों ने वोट दिया या जिन लोगों ने वोट तो नहीं दिया लेकिन सीट में चूल्हा घोंपने के लिए उस सब में खड़े हुए, इंशाअल्लाह आज रात तक उन सब के नाम आ जाएंगे और हम किसी ऐसे बंदे को नहीं छोड़ेंगे। सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस ना बनाया तो सड़कों पर निकलेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की धमकी। सूबाई असम्बली इजलास से खिताब में अली अमीन गंडापुर ने 26वीं तरमीम को गैर आईनी करार दिया। कहा, पार्टी से गद्दारी करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने वोट नहीं दिया मगर बानी की पीठ में छुरा घोंपा। आईन साजी के लिए इत्तफाक़ राय पैदा करने पर तमाम जमातें मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं। बिलावल भुट्टो ने अदालती इस्लाहात के अपनी मां के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की गुफ्तगू। सिंध के सीनियर वजीर शर्जिल इनाम मेमन ने आईनी तरमीम पर पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो को खराज तहसीन पेश किया। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार ने कहा, आईनी तरमीम की मंजूरी बिलावल भुट्टो के मरहून मिन्नत है। तरमीम का मकसद आईन में मज़ीद शफ़ाफ़ियत और अवामी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की 26वीं आईनी तरमीम पास होने पर कौम को मुबारकबाद। कहा, तरमीम से बरवक्त इंसाफ होगा और होता नजर भी आएगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा, पार्लिमान ने जमहूरियत के फरोग के लिए तारीख रकम की है। नून लीग के रुकन कौमी असम्बली आदिल बाज़ई को नाअहल किया जाए। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने इलेक्शन कमीशन को एक और खत लिख दिया। कहा, आदिल बाज़ई 26वीं तरमीम में गैर हाजिर रहे थे। इस पर नवाज शरीफ ने इनके खिलाफ रेफरेंस भेजा था। बख्तावर भुट्टो जरदारी के यहाँ तीसरे बेटे की पैदाइश। खबर सोशल मीडिया पर शेयर होते ही मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का सिलसिला शुरू। वज़ीर आला सिंध की अर्जेंटाइन के फुटबॉल खिलाड़ियों को लियारी आने की दावत। अर्जेंटीना के सफीर से मुलाकात में मुराद अली शाह ने कहा,
इजलास में तय हुआ है कि जल्द अर्जेंटाइन के सरमायाकार सिंध आकर मुतालिका महकमों से मिलेंगे। निजी सरमायाकारों के आने से समंदर के पानी को ट्रीट करके शहर में फराहम किया जा सकता है। क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए पाकिस्तान का IMF से दोबारा दरख्वास्त करने का फैसला। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब माहौलियाती तब्दीलियों के असरात से निपटने के लिए $2 अरब की बाज़ाब्ता दरख्वास्त करेंगे। क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए IMF ने पाकिस्तान की पहली दरख्वास्त कबूल नहीं की थी। सुप्रीम कोर्ट ने PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त खारिज कर दी। PTI के वकील हामिद खान ने 3 रुकनी बेंच पर एतराज उठाया। मुअतसब होने का भी इल्जाम। जस्टिस मुसरत हिलाली ने पूछा, जो आइन पर बात करे मुअतसब होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 13 जनवरी का फैसला बरकरार रखते हुए नजरसानी दरख्वास्त खारिज कर दी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के आज़ाद पुलिस के दावे पर सवालिया निशान। पुलिस को बाइख्तियार बनाने वाले 2017 एक्ट में तरमीम का बिल मंजूर कर लिया। बिल के मुताबिक IG के पास ग्रेड 17 और 18 से ऊपर के अफसरान के तबादलों का इख्तियार नहीं होगा। RPO की तैनातियाँ वज़ीर आला की सिफारिश पर की जाएंगी। शिकारपुर में जैकबाबाद पुलिस के एहलकारों से असलहा भरी गाड़ी छीन ली गई। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार का नोटिस। SSP जैकबाबाद से रिपोर्ट तलब कर ली। अफसरान और एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की दी हिदायत। का कामयाब इंसदादे मनशियात ऑपरेशन। भारतीय साख्ता नशा आवर गोलियों की बड़ी खेप जब्त कर ली। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 2000 किलो चर्स, 370 किलो आइस और 50 किलो हेरोइन जब्त की गई। ली मार्केट कराची में घर की 4 खवातीन को कत्ल करने वाले मुल्जिम का अदालत में एतराफ़े जुर्म। कत्ल की वजह भी बता दी। कहा, वीडियोस बनाने की वजह से सिर्फ बहन को कत्ल करना चाहता था, बाकी लोगों को इसलिए मारा ताकि कोई सबूत न बच पाए। अदालत ने मुल्जिम को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर से पेशरफ रिपोर्ट तलब। डेंगू के वार। पंजाब में डेंगू के 80 नए केसेस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के मरीजों की तादाद 2522 तक पहुंच गई। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज स्टॉक एक्सचेंज में तेजी रही। 100 इंडेक्स 86,000 की हद अबूर कर गया। मार्केट 807 पॉइंट्स के इजाफे से 86,057 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में 7 पैसे के इजाफे से डॉलर 277 रुपये 68 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 33 पैसे की कमी से 278 रुपये 75 पैसे पर आ गया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।